प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका हिंदी का चौथा जो कविता है वह पढ़ाया जाएगा और उसका अर्थ समझाया जाएगा और प्रश्न उत्तर जो है अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। देखो, कविता का नाम है क्या करेगा तू बता। क्या करेगा तू बता। इसके जो कवि हैं डॉक्टर सुधाकर मिश्र हैं और कवि ने इस कविता में ये अपना विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है, खोखले जीवन जीने, भाग पर निर्भर रहने, छीन कर सुख प्राप्त करने से हमें सचेत किया है। यानी हमें इंसान बनने, शांति फैलाने, प्यार बांटने के लिए प्रेरित किया है। तो कवि का मानना है कि कमज़ोर का सहारा बने, प्रेम से सबका हृदय जीतने में ही जीवन की सार्थकता है। तो आइए कविता का वाचन करें, फिर इसका अर्थ की जानकारी करें। क्या करेगा तू बता, सबसे बड़ा धनवान बन, है अगर बनना तुझे कुछ आदमी इंसान बन, चल कि चलता देख कर तुझको सहम जाए अचल, सिर झुकाना ही पड़े ऐसी न कोई चाल चल। यानी कवि जी कहते हैं कि धनवान बनने से पहले मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा है कि मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए जिसे लोग देखकर आपका अनुकरण करें, ऐसा कार्य न करें जिसके सामने सिर झुकाना पड़े। एक बार और कवि जी कहते हैं कि धनवान संपन्न बनने से पहले मनुष्य को एक अच्छा इंसान बनना चाहिए और मनुष्य को ऐसा कार्य करना चाहिए कि उसके कार्य को देखकर लोग उसका अनुकरण करें। किसी भी व्यक्ति को यानी मनुष्य को ऐसा कार्य न करें जिसके सामने, दूसरे के सामने उसे अपना सिर झुकाना पड़े। अगला, कर्म का अपने ढिढोरा पीटना बेकार है, हाथ में लेकर तुला इतिहास जब तैयार है बुलाते मुक्त मन संसार के सारे चमन, सूल बनकर क्या करेगा तू अमन का फूल बन। दूसरे पंक्तियों में कवि कहना चाहता है, अपने काम का कभी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अपने काम का ढिढोरा यानी घोषणा कभी भी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छा कार्य होता है वह अच्छा कार्य इतिहास में हमेशा अंकित हो जाता है, अमर हो जाता है। और जो इतिहास में अच्छाइयाँ अंकित हो गई हैं, उस वह अच्छाइयाँ पूरे संसार के लोगों के मन में सदैव एक दीप की तरफ प्रज्वलित होती रहती हैं। इसलिए किसी को भी पीड़ा न पहुंचाकर बल्कि समाज के शांति का प्रतीक बनना चाहिए, शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। अगला, सारहीनों को गगन छूना बहुत आसान है, सारवानों से धरा की गोद का सम्मान है, रत्न का अभिमान सागर से कभी पलता नहीं, आधियों में जो उड़े उसका पता चलता नहीं। तीसरे पंक्तियों में कवि कहता है, अर्थहीन जो व्यक्ति होते हैं, जिनका समाज से कुछ लेना देना नहीं है, वह किसी न किसी कारण से वह आसमान से तो पहुंच जाते हैं। किसी को छल से, कपट से कुछ करके वह ऊंचाई तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वह आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका किसी प्रकार का सम्मान इस धरती पर नहीं रहता। जो छल करने वाले हैं, कपटी व्यक्ति हैं, अर्थहीन व्यक्ति हैं, वह किसी प्रकार से ऊंचाई तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन संसार के जो सतह हैं यानी जो पृथ्वी है,
जो धरातल है वह भले ऊंचाई पर आसमान तक पहुंच जाए, ऊंचाई तक भले वैसे व्यक्ति छल और कपट से युक्त व्यक्ति पहुंच जाए, लेकिन उनका पृथ्वी पर कोई सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान ऐसे व्यक्ति का मिलता है जो पृथ्वी पे चलता है, जो पृथ्वी को धारण करता है, जो चलता है, जो लोगों के बीच में रहता है, जो लोगों का मदद करता है, लोग उसी का सम्मान करते हैं। सागर को रत्न का अभिमान कभी नहीं होता, जो कि सागर को रत्नाकर कहते हैं, रत्नों का भंडार कहते हैं, लेकिन फिर भी वह अपना घमंड कभी नहीं करता। सागर अपना घमंड कभी नहीं करता। और जो व्यक्ति, जो छल कपट से युक्त व्यक्ति अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को नहीं समझते, वह एक धूल की भांति कभी भी आधियों में खो जाते हैं और इस धरा पर उनके अस्तित्व का कभी पता चलता नहीं है। अगला, बन अगर बनना तुझे प्यार का हिमगिरी विरल, या खुशी की गंध बन, या बन दया का दरिया तरल, हाथ बन वह गर्व से जिसको निहारे राखियाँ, या कि बन कमज़ोर के संघर्ष की वैसाखियाँ। कवि जी कहते हैं कि इंसान को अगर कुछ बनना है तो वह सीख ले। वह किससे सीख ले? वह हिमगिरी मतलब क्या होता है? जो बर्फ़ों से युक्त पर्वत है उससे वह सीख ले। जो बहुत ऊंचाई, वह पर्वत बहुत ऊंचा है, उसकी श्रृंखला बहुत ऊंची है, उसकी चोटियाँ बहुत ऊंची हैं, लेकिन वह बर्फ़ों से युक्त भी हैं। इतनी ऊंचाई होने के बाद भी वह हिमगिरी, वह पर्वत कभी घमंड नहीं करता, बल्कि अपने आप को पिघला देता है। और वह जब अपने आप को पिघला देता है तो उसके पिघले हुए जो पानी होते हैं वह सदा नदियों में बहते रहते हैं, इसलिए नदियाँ कभी सूखने नहीं पाती। इसलिए जो व्यक्ति अच्छे हैं, कर्मशील व्यक्ति हैं, वह हमेशा कर्म करते हुए ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, बहुत ऊंचा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने ऊंचाई पर पहुंचते हुए अपने कर्मों से, अपने मेहनत से समाज को किसी प्रकार का कमी नहीं होने देते, उन्हें हमेशा सुख ही रखते हैं। इसलिए समाज में रहकर दूसरे को खुशियाँ दो, बहनों की रक्षा करो और कमज़ोरों के लिए संघर्ष करो, कमज़ोरों के लिए एक बैसाखी बनो, उनकी हमेशा सहायता करो, जिससे समाज हमेशा आपकी ऊंचाइयों को याद करता रहे। अगला लास्ट पंक्तियाँ हैं। सीख मत बनना बड़ा तू खोखले आधार से, भाग से उपलब्ध वैभव या किसी अधिकार से, प्यार से जो जीत ले सबका हृदय विश्वास मन, मूर्ति व सत्कर्म ही सदधर्म की साकार बन। कवि जी कहते हैं कि कभी भी व्यर्थ सीख नहीं लेना चाहिए, कभी भी ऐसा सीख न लें जो कि वो खोखला हो, उसका आधार खोखला हो। तो कभी भी व्यर्थ की सीख नहीं लेनी चाहिए और कभी भी अपने भाग को कोसना नहीं चाहिए कि भाग से कुछ मिल गया या दादा या पूर्वजों की बनाई हुई जो संपत्ति मिल गई और उसी संपत्ति को पा करके तुम अपने आप को बहुत बड़ा घमंड करने लगे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर मनुष्य को समाज के अंदर रहकर सभी को प्रेम से जीते, सभी का हृदय प्रेम से जीतो, सभी का विश्वास जीतो, सभी का मन जीतो, या सभी प्रेम से जीतो, सभी का सहायता करके, उनके बीच में रहकर, उनका कार्य करके, उनको सहायता देकर, उनके सभी चीज़ों को प्यार से जीत लो और ऐसा मूर्ति बन जाओ, ऐसा सत्कर्म की मूर्ति बन जाओ
ऐसा सद्धर्म की मूर्ति बन जाओ कि जैसे साक्षात लोगों के मन में यह लग जाए कि नहीं, यह जो व्यक्ति है, यह समाज के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। वह मूर्ति जैसे में कुछ लोग अपना देवतुल्य समझकर एक साकार की मूर्ति की पूजा करते हैं, उसी साकार मूर्ति की तरह तुम्हें समाज के लिए कुछ न कुछ कार्य करने होंगे। तो बाकी जो व्याकरण है या जो प्रश्नोत्तर हैं आगे की वीडियो में देंगे, क्योंकि थोड़ा गला ख़राब है इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। तो जो भी चीज़ छूटा है उसको आगे वीडियो में देखूँगा, या कविता का वीडियो कई बार पढ़ें, उसके अर्थ को कई बार समझ लें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। या तो समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें।